गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो टॉप 10 करंट अफेयर की अपन ने सीरीज शुरू की थी साल 2020 के अंदर, उसका दोस्तों आज सेशन नंबर 147 है। दोस्तों, तारीख आज 26 मई 2020 और इसका सेशन नंबर दोस्तों 147 है। तो काफ़ी अब तक दोस्तों कहा जाए तो ये जो टॉप 10 करंट अफेयर की जो सीरीज़ है अपनी, वो काफ़ी सफल रही है। और दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूँ यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, हमेशा की तरह जो अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ मोटिवेशनल लाइन के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी मोटिवेशनल लाइन है, अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ दोस्तों आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। थाईलैंड ने दोस्तों ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा है। इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने 16 साल पहले रखा था। यह चक्रवात 1999 के ओडिशा के चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसको ट्रॉपिकल या आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। तो यह बंगाल की खाड़ी से आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है 1999 के बाद। बात कर लेते हैं दोस्तों थाईलैंड की। तो थाईलैंड की राजधानी है दोस्तों बैंकॉक और मुद्रा है दोस्तों थाई बहत। थाई बहत थाईलैंड की मुद्रा है और प्रधानमंत्री है दोस्तों वहाँ के प्रयात चान-ओ-चा। आज का दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है कि वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है। यानी जो ओपन स्काईज संधि का समझौता था उसको कैंसिल करने की हाल ही में घोषणा की है। तो इसका सही जवाब दोस्तों अमेरिका। अमेरिका ने ओपन स्काईज संधि से अलग होने की घोषणा की है। अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की कि देश ओपन स्काईज संधि नाम की प्रमुख वैश्विक संधि से अलग हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जी है ने संधि से पीछे हटने की घोषणा करते हुए आरोप लगाया कि रूस जो है वो इस संधि की अवहेलना की है। रूस ने इस संधि की अवहेलना की है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से यह ऐसा तीसरा समझौता है जिससे अमेरिका अलग हुआ है। ओपन स्काई संधि दोस्तों है क्या, थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में अपन देखेंगे आज की ओपन स्काई संधि है क्या। तो ओपन स्काई की संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि ने प्रतिभागियों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की थी और संधि पर हस्ताक्षर करने वाले 34 सदस्य है। ये कितने सदस्य है? 34 सदस्य है। 2002 में इन्होंने संधि की थी। यह संधि क्या है दोस्तों? यह संधि निहत्थे हवाई अवलोकन का एक क्षेत्र स्थापित करती है। इसके तहत हस्ताक्षरकर्ताओं के क्षेत्रों पर अवलोकन की अनुमति है। यह आपसी समझ को बढ़ाता है और सभी प्रतिभागियों में विश्वास उत्पन्न करता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति है वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप और दोस्तों उपराष्ट्रपति है माइक पेंस। माइक पेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का नाम क्या है जिसे 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दोस्तों एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसको हाल ही में 3 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2023 तक 3 साल की अवधि के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पे आउट की गारंटी प्रदान करना है। इसमें निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए है और पॉलिसी की अवधि 10 वर्ष है। हालांकि इस योजना ने पिछली बार 8% रिटर्न का आश्वासन दिया था, लेकिन इस साल यह दर प्रति वर्ष 7.4% होगी। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS के अनुरूप ब्याज दर को हर साल संशोधित किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मानदंडों को किस प्रकार की कंपनियों के लिए छूट दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान स्वीकार करने के लिए अनिवार्य मानदंडों को किस प्रकार की कंपनियों के लिए हाल ही में छूट दी गई है। तो दोस्तों जो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस कंपनी है, उनको इसके अंदर
छूट दी गई है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 50 करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों और केवल B2B बिजनेस टू बिजनेस या व्यवसाय से व्यवसाय लेन देन में शामिल होने पर रुपे कार्ड, भीम यूपीआई या यूपीआई जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा केवल भुगतान स्वीकार करने की अनिवार्य आवश्यकता से छूट दी गई है। यानी उनको कुछ रियायत दी गई है कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि यदि 50 करोड़ से अधिक का कारोबार हो तो वो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मोड के ज़रिए पेमेंट करे, उसके अंदर उनको कुछ छूट दी गई है। देश में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम 2019 में धारा 269 डाला गया था, जिसने 50 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री या टर्नओवर वाली कंपनियों को ई पेमेंट्स को अनिवार्य कर दिया गया था, तो इसके अंदर उसको अब छूट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूपी स्टार्टअप फंड। यूपी स्टार्टअप फंड क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें फंड सिडबी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इस निधि में 15 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया गया है। इस फंड का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों का सहयोग करना है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ और राज्यपाल है दोस्तों आनंदीबेन पटेल जी और मुख्यमंत्री जी है दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों अपना, केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना की घोषणा की है? तो यह दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा के जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। इसे ओडिशा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा इसको लागू किया जाएगा। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार 25 करोड़ रुपए प्रदान करेगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी, जो सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशन के साथ जुड़ा होगा। बात करें ओडिशा की दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी और राज्यपाल है दोस्तों गणेशी लाल जी और राजधानी है दोस्तों भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी, ये क्या है? दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट और बजाज आलियंस जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए हाल ही में समझौता किया है। यह साझेदारी फ्लिपकार्ट के ग्राहकों को उनके वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए सहज, सुलभ और फ्लेक्सिबल समाधान प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का विश्व दिवस 21 मई को मनाया गया। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का दिवस, विश्व दिवस, जिसको 21 मई को मनाया गया है। इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वह सांस्कृतिक संवाद, विविधता और समावेशन के महत्वों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर यूनेस्को कन्वेंशन के 4 लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपना बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट। ये क्या है दोस्तों? पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र और तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से मानव शरीर में इस्तेमाल होने योग्य स्वाभाविक रूप से बायोडिग्रेडेबल धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लोहे मैगजीन से युक्त उन्नत मिश्र धातु को विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितने फीसदी की कटौती की है? दोस्तों आरबीआई ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती हाल ही में की है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती की घोषणा की। पहले रेपो रेट 4.4% था, अब उसमें 0.4% की कटौती करके उसको 4% कर दिया गया। तो अब वर्तमान में रेपो रेट कितनी है दोस्तों? 4% है। कोरोना वायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीने में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी की यह तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आरबीआई गवर्नर ने पहली कॉन्फ्रेंस 27 मार्च को, दूसरी कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल को की। इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों अपना, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को
3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया, तो इसको भी दोस्तों 3.35% घटाकर कर दिया गया है। तो दोस्तों जो रेपो रेट है वो 4% हो गई है और जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% हो गई है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कमी का मतलब है कि बैंकों को अपना अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा कराने पर कम ब्याज मिलेगा। बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में रिवर्स रेपो रेट काम आती है। नकदी बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है, जिससे कि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। बात करते हैं दोस्तों आरबीआई की, तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके जो गवर्नर है वर्तमान में शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर है, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये जो कलकत्ता में इसकी जब शुरू में स्थापना की गई थी 1935 में, और बाद में इसको 1937 को दोस्तों मुंबई में इसको मुख्यालय को शिफ्ट किया गया था। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, इसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।